नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड ही नहीं और भारत के भी 4 धामों में से एक धाम है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाने का ट्रैक ये होता है कि हमें जाना है सबसे पहले ऋषिकेश एंड हरिद्वार, दोनों जगह से आपको, अगर आप डायरेक्टली बुकिंग करते हैं टैक्सी या कार से या फिर टूरिस्ट बस में तो आपको कम किराया पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली बुकिंग करते तो आपका 20,000 में आना जाना लगभग हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ की, जिसको आज हम बद्रीनाथ के रूप में पूछते हैं। आखिर क्यों इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा और क्यों यहाँ पे विष्णु जी की पूजा करी जाती है। तो एक बार क्या हुआ था, सतयुग में नारद जी ने एक दिन विष्णु जी से बोला कि आप रोज इस नाग पे लेटे रहते हो, शेष नाग पे, क्यों ना आप धरती पर जाओ, वहाँ पे एक ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ पे लोग आपको पूजे और लोग आपको माने। तो उन्होंने अपनी माइंड में एक जगह सेटअप कर ली थी और वहाँ पे मतलब एक छोटा, जहाँ पे आज बद्रीनाथ है, उन्होंने वो जगह देखी तो वहाँ पे एक छोटा सा घर था जिसमें शिव और पार्वती का वास था। शिव पार्वती वहाँ पे रहते थे। तो विष्णु जी ने वहाँ पे जाने का निश्चय किया और विष्णु जी ने वो अपने शेषनाग से उठे और उन्होंने एक बच्चे का रूप लिया और वो उस कुटिया में पहुँच गए। उसके बाद जब वो शिव पार्वती वहाँ पे आते हैं तो वो बच्चा, मतलब विष्णु जी बहुत बच्चे के रूप में चिल्लाते हैं, तो पार्वती से ये देखा नहीं जाता है। वो उनमें मतलब ममता की, माँ की जो माया होती है, ममता होती है, तो वो बोलती कि नहीं, कि इस बच्चे को मैं थोड़ा चुप करा देती हूँ। शिव जी से बोलती है पार्वती। उसके बाद शिव जी बोलते नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि ये कुटिया के अंदर ऐसे कैसे आ सकता है और बाहर इसके आने की कोई निशान भी नहीं, इसके पैरों के निशान। तो जब उससे पार्वती मैया पकड़ती हैं तो एक दिन क्या होता है कि पार्वती मैया से छोड़ देती हैं उन्हें, और दूसरे दिन क्या होता है, जब पार्वती मैया कहीं से आती हैं, दोनों शिव और पार्वती आते हैं, तो वो दरवाजा बंद मिलता है। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें या तो भस्म करने की सोचते हैं या फिर उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की सोचते हैं, और वो इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि वो उनका मतलब उन्हें, क्योंकि शिव पार्वती ने उन्हें अपना बेटा ऐसा माना था। तो शिव पार्वती वहाँ से चले जाते हैं और वो कहीं अपना स्थान ढूंढते हैं रहने का। तो उन्हें, जब वो अपना स्थान ढूंढते हैं तो वो जाते हैं केदारनाथ। तो वहाँ से कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि विष्णु जी वहाँ पे तपस्या करते हैं, वो बहुत लीन रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि मतलब उनकी जो विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी उनसे नाराज होकर चली जाती हैं नारायण पर्वत पर, नर नारायण पर्वत पर वो भी पहुंचती हैं, जहाँ पर विष्णु जी घोर तपस्या में रहते हैं। और वो विष्णु जी को ऐसे तपस्या में देखकर मतलब उनसे देखा नहीं जाता है। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, एक बदरी पेड़ का रूप लेके उनकी रक्षा करती है विष्णु जी की। जब विष्णु जी की तपस्या पूरी होती तो वो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है लक्ष्मी, वो बेर के पेड़ के रूप में पूरी बर्फ से ढकी हुई है। तो वो अपनी पत्नी से बोलते कि आपकी तपस्या भी पूरी हुई और आज से इस जगह को आदि, मतलब उस पेड़ का नाम रहता है बदरी और नाथ के रूप से, मतलब नाथ के रूप में से पूजा जाए, क्योंकि मेरी पूजा आपके बिना अधूरी है और आपके साथ ही मुझे पूजा जाएगा। तो ये थी यहाँ की कहानी। उसके बाद हम यहाँ पे दर्शन के लिए मैं पहुंची रही थी। उसके बाद हमने यहाँ से लिया प्रसाद, और इनके प्रसाद में भी देखो हमेशा पीले तुलसी न चढ़ती है और पीले फूल में देखो, क्योंकि इनका फेवरेट कलर पीला है। विष्णु जी को पीला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब उनका प्रिय कलर जो है वो पीला है। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे, ये यहाँ की थोड़ा सा मार्केट, और उसके बाद हम मंदिर के गेट पे पहुंचने वाले थे और ये हम पहुंच गए थे। मंदिर के गेट भी हम पहुंच गए थे मंदिर के, हमने दर्शन करने के बाद, क्योंकि दर्शन में कैमरा अलाउ नहीं होता है। तो ये है बद्रीनाथ का मंदिर, यहाँ पे दर्शन हमने कर लिए थे। दर्शन करने के बाद मैंने थोड़ी बनाई थी बाहर की वीडियो, और काफ़ी अच्छा मुझे बद्रीनाथ, मतलब धाम है तो अच्छा ही लगेगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो ये बनाई थी मैंने उसकी सिंगल वीडियो बद्रीनाथ की।
काफ़ी श्रद्धालु लोग थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उत्तर भारत का भी एक धाम है, उत्तराखंड का तो है, भारत का भी है। उसके बाद देखो यहाँ से सरस्वती नदी दिखती है, ये है माणा गांव, बस यहीं से हमें सरस्वती नदी दिखती है। तो हमने किए पहले सरस्वती नदी के दर्शन। हमारा ट्रैक था वासुकी धारा, ये 6 किलोमीटर पैदल है माणा गांव से। तो इसका ट्रैक हमने पूरा करा। रास्ते में मतलब हम पैदल चले थे, काफ़ी थोड़ा सा कहीं कहीं पे अच्छा रास्ता है, कहीं पे अच्छा रास्ता नहीं है। तो ये था ट्रैक, और ये देखिए यहाँ का रास्ता, ये यहाँ का रास्ता है, बहुत ज़्यादा वो है मतलब। और यहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी थी, ये देखो, ये यहाँ की वो दिख रही है आपको, थोड़ा दिख रही है वासुकी धारा। और उसके बाद हमने थोड़ा यहाँ पे पिक्स वगैरह खिंचवाई थी, और यहाँ का मौसम अच्छा हो रखा था, बारिश जैसा नहीं था, बारिश हुई भी नहीं थी। काफ़ी अच्छी, बहुत प्यारी लोकेशन। और थोड़ा मैंने चारों ओर अपना फ़ोन घुमाया, लोकेशन ली बहुत अच्छे से। तो अगर आप आए हो तो अच्छी बात है, नहीं आए हो तो जब भी आप बद्रीनाथ आते तो आप वासुकी धारा में भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि वासुकी धारा में, देखो अभी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी वासुकी धारा। तो ये है वासुकी धारा। कहते हैं यहाँ पे वही लोगों पे पानी गिरता है जो लोग सच्चे मन, जिनका मन सच्चा हो, वरना पापी लोगों के अभी यहाँ पे पानी नहीं गिरता है, पापी लोगों के ऊपर। और ये धारा ना कम से कम मतलब 50 मीटर 100 मीटर, अगर आप इससे दूर भी रहोगे ना, उतनी दूर भी धारा गिरती है, देखो। तो शायद मैं भी यही बोलूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि मेरे ऊपर भी ये धारा गिरी थी, और मैं भी काफ़ी दूर थी, काफ़ी दूर से ही मेरे ऊपर धारा गिरी थी। देखो ये धारा गिर रही है मेरे ऊपर। तो बस ये नारायण जी की कृपा है, विष्णु जी की, महादेव जी की कृपा है। उसके बाद हम थोड़ा इस वासुकी धारा में नहाए, क्योंकि धारा गिर रही थी ऊपर से। और काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, और ये है उधर धारा। उसके बाद मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा ठंड। एक बार आप भी ज़रूर आइएगा बद्रीनाथ, अगर आए हैं तो आपको अच्छा लगा, अगर नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा बद्रीनाथ धाम। थैंक यू। और कहा जाता है कि यहीं से ही पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, सरस्वती नदी से होके। तो यहीं पर द्रौपदी की मृत्यु भी हुई थी। आज यहाँ पे द्रौपदी के नाम से मंदिर है, जहाँ पे लोग पूजा करी जाती है।